तो देखिए गाइज इतना हाथ हो गया है पूरा, ये देखिए डिजाइन बना रही है, फिलिंग कर रही है। पार्लर में था आज बहुत सारे मेकअप, ये आए थे लोग करदमपुरी से, माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ था मेकअप। और ये एक ब्राइड थी हमारी, उसके मेहंदी लगी थी, तो देखिए कितना प्यारा लुक आया था। और फिर ये था अगले दिन का मेकअप, देखिए बात कर। तो गाइज देखिए, आवाज कम कर। मेहंदी लगा रही है ये, अभी अभी कौन मंगाई है हमने। और देखिए ऑर्गेनिक कौन है ये, इसने बनाई है लिमरा ने, 25 रुपए की सेल करते हैं हम ये। आई देखिए कितना अच्छा डिजाइन बना रही है। मैंने कहा तू लगा के देख, थोड़ा सा ब्राइडल प्रैक्टिस कर लेगी। 12th के पेपर भी हैं इसके, सुबह से तो ये याद ही कर रही थी। फिर मैंने कहा चल तू थोड़ी सी, कह रही मम्मा मेहंदी लगवा लो, मैंने कहा चल लगवाऊं। देखो जब बन जाएगी ना ये पूरी, जब लग जाएगी जब ही मैं दिखाऊंगी आपको। शिमला मिर्च आलू बनाया है, नाश्ता ले आई थी इतना सारा, वही खा के पेट भर गया, अब तो खाना खाने का दिल ही नहीं कर रहा। बस हम तीनों ही हैं, शायद अपनी नानी के घर गया हुआ है, पापा तो इसके गए हुए हैं सऊदी अरब, घर खाली पड़ा है बिल्कुल, हम तीनों ही हैं। बस अब ताले वाले लगा लेंगे, 10:30 बज गए हैं, मेहंदी लगा। तो गाइस देखिए माशाल्लाह एक बूटा इसने बना दिया, अब ये फिलिंग कर रही है रोज की, ये जिसने, मुझे तो नाम भी नहीं पता इन फूलों के, ठीक है ना। देखिए गाइस इतना हाथ हो गया है पूरा, ये देखिए डिजाइन बना रही है, फिलिंग कर रही है। ये देखिए कितना अच्छा लगा रही है ये यहाँ पर फूल, ठीक है ना। गाइस प्लीज माशाल्लाह बोल दीजिएगा वरना मेरा हाथ नहीं चलता। हाँ माशाल्लाह बोल दीजिए। सो गाइस ये जो है ना हाफ हैंड कंप्लीट होने का लुक है, आधा हाथ। सो गाइस ये फाइनल लुक मेहंदी का कुछ ऐसा निकल कर आया था जो कि आप देख रहे हैं। तो गाइज देखिए कम से कम 7 साल में मैं गई थी यहाँ मंगल बाजार लगता है ना मुस्तफ़ाबाद में, वहाँ गई क्योंकि मुझे शैनिल का सूट लाना था। अब इसके पापा तो है नहीं, वरना मैं उनके साथ शांति मोहल्ले, सीलमपुर या चांदनी चौक या इंदर लोग, ये 3-4 जगह मेरी हैं, यहाँ से मैं शॉपिंग करती हूँ। वो है नहीं तो मैं फटाफट गई, मेरे क्योंकि ठंड बहुत पड़ गई एकदम ही अचानक से, तो मुझे शैनिल का सूट लाना था। दिल तो कर रहा नहीं था कि शैनिल का बनाऊँ, मैं सोच रही थी कि गर्म ही बना लूँ। फिर मैंने सोचा चल एक चक्कर लगा देती हूँ। गई तो मैं अस्तर वगैरह लेने थी, लेसिस वगैरह लेने थी, क्योंकि सिलाई कर रही थी सूटों पे। तो ये मुझे ब्लैक कलर का बहुत सस्ता सूट मिल गया। और गाइस ये पता है कितने का मिला? 300 रुपये का, सिर्फ 300 रुपये का इतना मोटा शैनिल का सूट मिल गया। और ये 10-10 रुपये के पैच मिल रहे थे। गले वाला जो पेच है ना वो 20 रुपये का था। बाकी ये जो साइड बना रही हूँ आज मैं उड़द चावल, और बस उड़द चावल बना तो रही हूँ, पर है ना अब खाने का तो दिल कर रहा नहीं, नाश्ता कर लिया था, बेटा गया हुआ है अम्मी के घर। और ये रहा, मैंने गोश्त यहाँ पर भून के रख लिया, थोड़ा सा ही बना रही हूँ बट 250 ग्राम। अब इसमें उड़द उबलने, अब ये जो सौंफ, उड़द की रेसिपी यह है, बस सारे जो, अगर एक मिर्ची आपको इसके अंदर मिर्ची डालनी ना तो आधी इसमें डालनी, आधी इसमें डालनी, धनिया डालना आधा इसमें आधा इसमें। तो ये नॉर्मली मैंने एक प्याज इसमें डाल के गोश्त भून लिया, और फिर मैंने ये उड़द रखे, इसके अंदर पिसी हुई सौंफ और सारे मसाले और एक प्याज और लहसुन और सरसों का तेल डाल के मैंने सीटी लगा ली, ठीक है ना। बस अब इसको मिक्स कर दूंगी, जो कमी होगी वो पूरी कर देंगे। और इसके अंदर अदरक, हरी धनिया और हरी मिर्ची वो काट के डाल दूंगी। अब तो हम खाएंगे नहीं, बस बना के पार्लर जा रही हूँ मैं, क्योंकि है मेकअप। शाम को आके चावल बनाए थे, और देगी बेटी ने मेहंदी लगाई थी ना, इसके पापा का नाम लिखा है अयेरी, ज्यादा अच्छी नहीं है अब के, ये मैंने कहीं और से मंगवाई है मेहंदी, मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं। डिजाइन तो बहुत प्यारा है पर मेहंदी मजा नहीं आया। क्या हो गया? क्या आप यहाँ जाओगे? क्या करोगे यहाँ जाके? लो क्या करोगे? घूमने जाएगी, क्या पता सोने को कह रही है। बस गाइज अब पढ़ने जा रहे हैं नमाज, जोहर की अजान हो चुकी है। अब नमाज पढ़ के बस यहाँ पर मैं नमाज पढ़ लूंगी, ठीक है ना। फटाफट नमाज पढ़ के फिर पार्लर जाती हूँ, 2:30 बज जाएंगे, 1:30 तो बज गया है, पार्लर जाना है। मेकअप है थोड़ा सा, पार्लर का भी दिखाऊंगी आपको। अब देखो ये खाना खाएगी, इसका खाना साइड में कर दूं, फिर नमाज पढ़ो। तो गाइस देखिए ये आई थी हल्दी का मेकअप कराने, माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा लुक आया है इनका हल्दी का, माशाल्लाह इन्हें इतना पसंद आया, इतनी इनकी ग्लास स्किन मेकअप हुआ। पर इनके हल्के हल्के पिंपल्स थे, तो देखो वो तो मेकअप में छुप नहीं सकते, वो तो दिखेंगे ही, ठीक है ना। फिर भी माशाल्लाह से इन्हें इतना पसंद आया। इन्होंने हमारा मेकअप देखा था कहीं अपनी फ्रेंड का, तो इनको बहुत पसंद आया था, तो इन्होंने हमसे पूरी बुकिंग कराई, पूरी मतलब कि यानी कि इन्होंने बस हल्दी का और निकाह का मेकअप कराया। आज ये अगला दिन था, तो ये निकाह के लिए आ चुकी थी, काफ़ी सारी जनी थी माशाल्लाह से, 4
लड़की थी, 2 पार्टी मेकअप थे। और ये तो दूसरे हैं, ये वाले जो दूसरे, ये दूसरे क्लाइंट है हमारे, पर वो भी आ गई थी इस टाइम, तो हमने इन्हें पहले बुला लिया था। तो ये 6 मेकअप थे, तो ये तो चली गई थी माशाल्लाह से। ये भी है हमारी बहुत पुरानी क्लाइंट है, जब मैंने पार्लर ओपन किया था, जब इनकी सिस्टर की शादी थी ना, जब से ये मेरे पास ही रेडी होती, इन्हें किसी और का समझ में नहीं आता। इनके भी 2 भाइयों की बारात जा रही थी, तो ये आई थी बारात के लिए, सिस्टर थी ये 2, अपने भाई की बारात के जाने के लिए तैयार हुई थी। फिर ये अगले दिन भी आई थी वलीमे के लिए, इनकी ब्राइड भी आई थी। अगले दिन वलीमे का मेकअप था ना हमारा। माशाल्लाह से सबको काम पसंद आता है, और आप भी दुआ करिए कि सबको मेरा काम ऐसे ही पसंद आए, और आप लोगों को भी अगर मेरा काम अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स करिए। तो गाइस देखिए, शाम का टाइम था, इसने बनाई थी लिब्रा ने खिचड़ी। ये गरम करते करते हल्की सी खिचड़ी लग गई, ध्यान ही नहीं रहा मेरा, मैं चूल्हा चला के चली गई। बन लाई थी मैं नाश्ते के लिए, सुबह के लिए। पार्लर से आते आते अब सामान लाना पड़ रहा है, क्योंकि इसके पापा तो गए हैं। ये मैंने है ना, चूल्हा ज़्यादा तेल गर्म हो गया था, तो थोड़ा सा फ्राई कर रही। थोड़ी सी बोटी थी, गिन सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोटी है ना, तो मैंने सोचा इन्हें कर लूँ। तो गाइस देखिए, काउंटिंग कर ली थी मैंने, बस इवे रोस्ट फ्राई कर रही हूँ, ज़्यादा ये नहीं कि ताम झाम कि ज़्यादा मैंने डीपली फ्राई किया हो, बस थोड़ा सा हल्का हल्का सा, बस बेसन भी मैंने बस थोड़ा सा ही डाला था। और बस इसको डाल के तवे पे, और जब एक साइड से हो गया तो दूसरी साइड से करके तेज़ चूल्हा कर दिया था मैंने। और अपना जब चिकन गल गया था ना, तो फिर हमने ये खा लिया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी हो गया था। डीप फ्राई नहीं किया था, क्योंकि बहुत दिल कर रहा था। अब ये है ना कि सर्दियों में अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। और फिर देखिए, सफाई चल रही थी, लिमरा ने मंगाया था ये पार्सल, आ गया था हमारा, शायद पता नहीं अमेज़ोन से मंगवाया था या मीशो से मंगवाया था। ये हम एक सरप्राइज़ आपको देंगे, थोड़ा सा क्रिएटिव करेंगे थोड़ा सा, और अपना दिखाएंगे हम आपको। ये हमने रैप पर मंगा लिए थे, डेकोरेशन करनी है हमें कोई चीज़। आपको आने वाले व्लॉग में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा क्रिएट करेंगे, कुछ पैकेजिंग वगैरह दिखाएंगे हम आपको कैसे करते हैं। और देखिए, ये हमने पेपर मंगवा लिए थे, ब्लैक कलर के पसंद करे थे इसने, शायद मीशो से मंगवाए थे, और बहुत ही अच्छे थे। मीशो से मंगवाए थे। और ये ब्राइड के मेहंदी लगी थी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगी थी। हमारी गली में ही एक ब्राइड थी, तो वो ज़िद करने लगी कि मेहंदी लगवा दो मेहंदी, तो हमारे पास बुकिंग फ्री नहीं थी। लड़की हमारी जितनी भी मेहंदी वाली थी सब बुकिंग पे थी, तो ये दोनों सिस्टर चली गई थी। मैंने कहा चलो तुम दोनों चली जाओ, पास में ही है, वो घर बार बार आए जा रही थी, तो मैंने कहा चल कोई लड़की फ्री नहीं है, अब तुम चली जाओ यहाँ पर। तो ये दोनों गई, फटाफट मेहंदी लगा के आई। और ये था हमारा अगले दिन का फाइनल। ये जो मैंने पीछे दिखाया ना आपको मेकअप, बारात में जा रही थी अपने भाई की, तो देखिए इनका कितना सॉफ्ट लुक आया था। थोड़ी सी डस्की स्किन थी इनकी, पर फिर भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लुक आया था इनके मेकअप का। 2 सिस्टर थी ये, एक ने शायद पिंक कलर का सूट डाला था, और एक ये थी। इनका आइज़ मेकअप भी बहुत अच्छा हुआ था, दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, आपको और वीडियो इंस्टा पर देखने को भी, बिल्कुल सॉफ्ट आइज़ बनाई थी मैंने। और फिर ये हमारी एक और क्लाइंट थी, ये भी आई थी मेकअप के लिए, ये भी आई थी। ये भी शायद बारात में ही जा रही थी, सुबह ही सुबह आ गई थी, शाम का फंक्शन था इनका। बारात जानी थी 5 बजे, और ये पता कितने बजे आ गई थी मेरे पास, आ गई थी ये शायद 12 बजे। मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया इन्हें देख के, मैंने कहा बताओ इतने बजे, 12 बजे। तो इन कह रही बाजी तुम्हें नहीं पता, घोड़ी हमारी 3 घंटे तक बारात चढ़ेगी। तो इनकी 3 घंटे तक बारात चली। फिर इनका अगले दिन भी इनका मेकअप था, इन्होंने रिव्यू दिया। मैंने कहा मेकअप बताओ कैसा रहा, कह रही बिल्कुल ठीक रहा, रात को 3 बज गए थे, पर हमारा मेकअप टस से बस नहीं हुआ था। जब तक बारात आ गई थी, दुल्हन आ गई थी, जब तक हमारा मेकअप ऐसे ही रहा था। ये दोनों, ये नंद और भाभी हैं, ये भाभी हैं, वो पिंक वाली नंद थी, इनकी बहुत अच्छा मेकअप हुआ था इनका। देखिए, ब्लैक ड्रेस पे इन्होंने ग्रीन ज्वेलरी ली थी, बिल्कुल ब्राइडल लुक ले लेती हैं शादी के टाइम पर। थोड़ा सा सॉफ्ट लुक भी अच्छा लगता है। बस हमें क्या मतलब, हमें तो काम करने से मतलब, जो हमसे कहेंगे क्लाइंट हमारे कि हमारे ये लुक कर दो, वो लुक कर दो, तो हम तो देखो वही लुक करेंगे। अब हमसे कहें कि तुमने ओवर कर दिया, अब हम कहाँ से करेंगे ओवर, हम थोड़ी ना ला के दे रहे हैं इन्हें ज्वेलरी, चूड़ी वगैरह, एक्सटेंशन। और देखिए, ये देखिए कितना प्यारा लुक आया था। इनकी बेटी थी, इन्होंने कहा मेरी बेटी को भी रेडी कर दो, इसकी ड्रेस भी बहुत प्यारी थी। हेयर स्टाइल भी हमने बहुत सॉफ्ट सा लुक दिया था। फिर ये जाने लगी, अपने हस्बैंड का वेट करने लगी, तो मैं देखने गई थी कि मैंने कहा वो सनलाइट में कैसा लगता है, मेकअप देख के आऊँ बेस। वैसे तो मुझे पता ही अच्छा लगता है माशाल्लाह से, फिर भी मैं बाहर गई तो माशाल्लाह बहुत 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 ही प्यारा इनका लुक आ रहा था। निकल के लग ही नहीं रहा था कि मेकअप हुआ है, बिल्कुल नेचुरल मेकअप, और इतना सॉफ्ट लुक आ रहा था इनका। फिर ये दूसरी क्लाइंट आई थी हमारी, ये भी सेकंड दफ़ा आई है, मतलब
1 दिन पहले आई थी, ये बारात के लिए गई थी, फिर इनका वलीमा था। इनका नहीं, इनके रिश्तेदारों में वलीमा था, तो ये रेडी होने के लिए आई थी। इन्होंने गरारा पहना था पिंक कलर का, पहले इन्होंने लहंगा पहना था, उसका मैं शूट नहीं ले पाई क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था शूट लेने के लिए। फिर जब ये सेकंड डे आई तो मैंने इनका शूट लिया। ये एक बाजी और है, ये भी हमारी कम से कम 6 साल पुरानी क्लाइंट है। फेशियल आईब्रो मुझसे ही बनवाती हैं ये देखिए वैनिटी खुली हुई है। अब सर्दी का टाइम है तो क्या करें भाई, बेस तो सुखाना पड़ता ही है। और ये देखिए फिर हमारी नेक्स्ट डे, माशाल्लाह से तो आज मेकअप ही मेकअप दिखा रही हूँ मैं आपको। ये देखिए ये जूबी घोल रही थी लहंगा, कह रही बाबा थोड़ी सी क्लिप बना लो। ये ज्वेलरी थी दुल्हन की, गोल्ड का सेट था, पायलें थी, ये आर्टिफिशियल सेट था। अब देखो इसमें है ना, मैं चाह रही थी इन्हें बस 2 सेट पिनाओ ये वाले, पर जो इनके साथ आई थी वो बोली सब कुछ पिनाओ, क्योंकि दुल्हन को तो सब कुछ पहनाया ही जाता है, तो हम ओवर नहीं करते हैं। अब क्या करें, क्लाइंट ही ओवर करते हैं, वो कहते हैं सब कुछ पहना दो जितना भी है। इनका था फिरोज़ी रंग का कुछ लहंगा था इनका, हाँ फिरोज़ी था, बहुत प्यारा कलर था, अलग सा कलर था कुछ। तो इनके भी दाग धब्बे हो रहे थे चेहरे पे, उनको कवर कर रही थी मैं। वलीमे की ब्राइड थी ये, जो 2 बहनें मैंने पीछे दिखाई ना आपको जो बारात में जा रही थी, तो ये दुल्हन आई हैं उनके घर, तो ये था इनका वलीमे का लुक। देखिए लहंगा था इनका, माशाल्लाह से मेकअप हो गया था, बहुत प्यारा मेकअप हुआ था। मैंने फिरोज़ी थोड़ा सा टच दिया था आइस का। क्लाइंट को देख के भी मेकअप किया जाता है कि वो कैसा टेस्ट है उनका, कैसा मांग रहे हैं, उनका आउटफिट वगैरह सब कुछ देख के तो मैं समझ जाती हूँ कि ये कैसे क्लाइंट है, इनको कैसा टेस्ट चाहिए। हर तरह का क्लाइंट अब समझने लगी हूँ कि सॉफ्ट लुक चाहिए या ओवर थोड़ा सा चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लुक निकल के आया था। आइज मैंने हाफ कट क्रीज बनाई थी, थोड़ा सा फिरोज़ी लुक दे दिया था, बहुत कमी से देती हूँ मैं लहंगे का कलर। फिर मैंने आज मेरा दिल करा, मैंने कहा चल इनका थोड़ा सा है ना लहंगे का टच भी डाल देते हैं, क्योंकि मेहरून आइस करती है अगर ज्वेलरी के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। फिर भी मैंने हल्का सा फिरोज़ी, माशाल्लाह से इनके यहाँ से भी फ़ोन आए थे, कह रही बहुत ही प्यारी दुल्हन तैयार करी है तुमने। हर जगह जहाँ भी मेरा मेकअप जाता है अल्लाह के शुक्र से 2-3 बुकिंग तो लेके ही आता है।